अस्सलाम वालेकुम, आदाब, नमस्कार दोस्तों। उम्मीद करते हैं आप सब अच्छे होंगे और अच्छे दिनों का भरपूर मजा लेते होंगे। मैं रफीक अहमद आप लोगों के सामने एक पोस्ट मैंने रखा था कि क्या अगर आप लोग सऊदी अरब में काम करते हैं या करेंगे या जब भी कोई नया कॉन्ट्रैक्ट करना होगा तो उस कॉन्ट्रैक्ट के बारे में हम लोग थोड़ा सा डिस्कशन करने के लिए मैंने पोस्ट डाला था। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो इसके बारे में हम लोग बात करेंगे। कुछ लोग अगर कोई सवाल भी होगा तो आप लोग सवाल अपना रख सकते हैं। मेरे ख्याल से मैंने लाइव ओके शुरू हो चुका है लाइव वीडियो। तो ये जो आज का लाइव वीडियो है ये हम लोग ये जानने के लिए बात करेंगे, यहाँ पर कोशिश करेंगे कि जो सऊदी अरबिया में लोग काम कर रहे हैं या करेंगे तो 14 मार्च 2021 से जो नया कफाला सिस्टम इंट्रोड्यूस होगा, जो नया लेबर लॉ में रिवाइज करके उसको बदल के लाया जा रहा है, जो नए कॉन्ट्रैक्ट के तरीके होंगे वो कैसे होंगे। मैं सिर्फ यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट के तरीके पे बात करूंगा, इसके अलावा किसी पॉइंट पे नहीं। मुश्किल से वीडियो 5 मिनट का होगा, ठीक है। तो कॉन्ट्रैक्ट हम लोग किस तरीके से करेंगे या कॉन्ट्रैक्ट का जो होगा प्रोसीजर और प्रोसेस किस तरीके से होगा उस पर हम लोग बात करेंगे। तो कुछ लोग जुड़ जाते हैं तो हम लोग इस पर बात करेंगे। बहुत ही आसान तरीका है। 3 पॉइंट है जिसके बारे में मैं बात करूंगा। तीनों पॉइंट आप लोग गौर से सुनिएगा और तीनों पॉइंट पर गौर से अगर आप अमल करते हैं तो बहुत आसानी से आगे ये नॉलेज जो है आपको काम आएगा, ठीक है। तो जितने भी लोग सऊदी अरब में काम करते हैं उनके लिए बहुत जरूरी है ये, क्योंकि जो नया कफाला सिस्टम जो शुरू होने वाला है 14 मार्च 2021 से उस वक्त ये काम आएगा। इसके अलावा कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है जिसके बारे में बात करना जरूरी है, जो आमतौर पे धोखा लोग खा जाते हैं ना कि मेरे साथ धोखा हो गया या कंपनी मुझे फंसा दी है या फिर हम यहाँ पे फंस गए हैं। ये नए कफाला सिस्टम शुरू होने के बाद भी ऐसा हो सकता है। वो किस सूरत में होगा वो हम इस बारे में जरूर बात करेंगे। तो अब बात यहाँ पर हम लोग कल मैंने वीडियो में बताया था कि किस किस कंपनी में आप नकल कफाला करा सकते हैं, किस तरीके से आप बदल सकते हैं और किस किस कंपनी में आप जा सकते हैं या नहीं जा सकते। कल मैंने इसके बारे में बता दिया है। जिन लोगों ने वीडियो नहीं देखा है वो कल का लाइव वीडियो देख लीजिएगा। अब यहां पे बात होगी कि हम कॉन्ट्रैक्ट कैसे साइन करेंगे। देखिए कॉन्ट्रैक्ट अब जो है पेन वेन से साइन नहीं होगा। इसमें 3 पॉइंट मैं आप लोगों को बताऊंगा जो कि बहुत जरूरी है। आप लोग अपना अकाउंट अपशेयर में अपडेट जरूर कर लीजिएगा। अपशेयर आप सबको पता होगा, जितने भी लोग सऊदी अरबिया में काम करते हैं या वहां जाएंगे काम करने के लिए, तो एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है जो आपके इकामा, जो आपका नेशनल आईडी होता है उसके बेस पर आपका अपशेयर बनता है, फिंगरप्रिंट्स वगैरह लेकर। वो आपको अपडेट कर लेना है, उसको बना लेना है। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सेकेंड पॉइंट, 2 वेबसाइट का नाम मैं बता रहा हूं जहां पर आपको अपना अकाउंट बनाना ही बनाना है। नहीं बनाने का सवाल ही नहीं है, वरना ये आपका जो कॉन्ट्रैक्ट वाला मसला है वो फंस सकता है। तो आप 2 वेबसाइट जो ऑलरेडी वेबसाइट काम में है, जिसको कहते हैं गोसी, जिस वेबसाइट का मैं लिंक अभी आपके साथ शेयर कर दे रहा हूं, जिसका नाम है जनरल ऑर्गेनाइजेशन फॉर सोशल इंश्योरेंस। ये गोसी वेबसाइट जो कल मैंने बताया था, इसमें आपको जरूर अपना अकाउंट बनाना है। और एक वेबसाइट है जिसका नाम है मुद्दाद, MUDAD। ये जो मुद्दाद वेबसाइट है ये स्पेशली नए कानून बनने के बाद के लिए ही इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, ताकि यहां पे कॉन्ट्रैक्ट सारे रिपोर्ट यहां पर आ सके, यहां पे कॉन्ट्रैक्ट अपलोड हो सके, यहां पे तमाम इंफॉर्मेशन इस वेबसाइट पर आपको मिल जाएगी। इन वेबसाइट पर आपका बिल्कुल अपडेट होना चाहिए। अब सिर्फ तो मेरे ख्याल से सारे लोगों का होगा जितने भी लोग सऊदी अरबिया में रहते हैं। दूसरा, ये गोसी में आप अगर अभी रजिस्ट्रेशन कराएंगे ना, तो आप अगर किसी कंपनी में काम करते हैं तो ऑलरेडी आपका तमाम जितना भी इंफॉर्मेशन है वो ऑलरेडी उसमें दिखाई देगा। जैसे कि आपका बेसिक सैलरी कितना है, उसमें आपको अलाउंस कितना मिल रहा है, और इसके अलावा बहुत सारे और भी इंफॉर्मेशन है जहां पर आप वहां से इंफॉर्मेशन ले सकते हैं, जो आपको ऑलरेडी दिखाई देगा गोसी वेबसाइट पर। वो रहना जरूरी है। क्यों रहना जरूरी है मैं आपको आगे बताऊंगा। थर्ड जो मैंने बताया मुदाद में अभी कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन नहीं दी गई है जब तक नया कफाला सिस्टम लागू नहीं हो जाता, क्योंकि उसी के बेस पर सारे काम होंगे वहां पर। आप अभी सिर्फ वहां पर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। उस रजिस्ट्रेशन के बाद से आपको 14 तारीख के बाद से उसमें हर एक कंपनीज को बताया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, आप जो है कॉन्ट्रैक्ट सिस्टम को जल्दी से जल्दी रिवाइज करो, ठीक करो और उसको अपलोड करो गवर्नमेंट की वेबसाइट पर, और एम्प्लॉयज के लिए वो आसान आप लोग करो। तो ये पूरी कंपनी जो है काम कर रही है उसके ऊपर में। हो सकता है थोड़ा वक्त लगे सबका, लेकिन अपलोड ऑनलाइन होना ही होना है जितने भी कंपनीज में काम करने वाले लोग हैं। और कल जैसा कि मैंने बताया था कि ये जो डोमेस्टिक लेबर्स हैं उनके ऊपर ये कानून लागू नहीं होता है, उनके लिए कोई मतलब बदलाव नहीं है, ये सिर्फ कंपनी वालों के लिए है, ठीक है। तो ये 3 वेबसाइट मैंने बता दिया, अपशेयर, मुद्दाद और गोसी, ठीक है। अब ये नेक्स्ट स्टेप पे मैं चलता हूं।
अब इसका प्रोसेस कैसे होगा मैं आपको दिखाता हूं एक स्क्रीनशॉट। आपको एक एसएमएस आएगा जब भी कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा ना, अब ये पेन कलम वाला मामला नहीं होगा, एक एसएमएस आपको आएगा जब भी आपके साथ कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा, आपके साथ एक एसएमएस आएगा। उस एसएमएस में आपका नाम लिखा होगा और एक लिंक होगा, उसमें लिखा होगा डियर कंट्रीब्यूटर। जब आप गॉसी में जब आप रजिस्ट्रेशन करेंगे ना तो उसमें 2 ऑप्शन आएगा। उसमें पहला जो 3 ऑप्शन आएगा, उसमें जो पहला ऑप्शन आएगा ना कंट्रीब्यूटर, उसमें आपको रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है, एक लिंक आएगा, इस लिंक पे जब आप क्लिक करेंगे ना तो ये आपको रिडायरेक्ट करके कहां लेके चला जाएगा, उसी गोसी वेबसाइट पे लेके चला जाएगा जहां पे आपके कॉन्ट्रैक्ट के पूरे डिटेल और ये जो कॉन्ट्रैक्ट के डिटेल होंगे जिसको आपको एक्सेप्ट करना है या रिजेक्ट करना है या छोड़ देना, 3 यहां पे सूरत होंगे। पहला, ये कॉन्ट्रैक्ट केवल और केवल 7 दिनों के लिए वैलिड रहेगा। आप 7 दिनों के अंदर में या तो एक्सेप्ट करो या 7 दिन के अंदर उसको रिजेक्ट करो, या फिर अगर आप छोड़ देते हैं ऐसे ही तो 7 दिन के बाद से ऑटोमेटिक ये जो है रिजेक्ट हो जाएगा, ऑटोमेटिक ये कैंसिल हो जाएगा। अब इस सूरत में क्या है कि मान लीजिए कि आप जिस कंपनी में काम कर रहे हैं पहले से, अब इसमें आप काम नहीं करना चाहते हैं, या मान लीजिए जिस कंपनी में आप गए हैं आप उसके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं करना चाहते हैं, तो जैसे ही आपके पास ये एसएमएस आएगा, आप इस एसएमएस के जरिए, इस लिंक के जरिए गोसी वाले वेबसाइट पे चले जाएंगे। वहां पर आप पढ़ेंगे और आप देखें कि अरे ये मेरे मन लायक है, तो आप उसको एक्सेप्ट कर लेंगे। अगर आपके मन लायक नहीं है या फिर उसमें कोई बदलाव है, जो बात हुई थी वैसी नहीं है, तो आप उसको कैंसिल कर देंगे। जैसे ही आप कैंसिल करेंगे, आपके पास सिर्फ और सिर्फ 2 महीने का वक्त होगा बिना किसी कॉन्ट्रैक्ट के इस सऊदी अरबिया में रहने का। इस पॉइंट को याद रखिएगा कि जब आप गोसी वेबसाइट पे जाएंगे, वहां पे आपका कॉन्ट्रैक्ट होगा और आप उसका कॉन्ट्रैक्ट को अगर एक्सेप्ट कर लेते हैं तो ठीक है, नहीं एक्सेप्ट करते हैं तो उस सूरत में, उस कंपनी में आप काम नहीं करने की सूरत में आपके पास 60 दिन होंगे इस सऊदी अरबिया में रहने का। उस 60 दिन के अंदर में या तो आप कोई दूसरी कंपनी ज्वाइन कर लीजिए, या दूसरा कोई आप कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, या दूसरा कफाला आप ले आइए। अदरवाइज 60 दिन के बाद से आप इलीगल हो जाएंगे इस कंट्री में। 60 दिन के बाद इलीगल हो जाएंगे, यानी कि आपको 60 दिन के अंदर या तो छोड़ देना है कंट्री को, या तो 60 दिन के अंदर में नई कंपनी को ज्वाइन कर लेना है। ये बात क्लियर हो गई। अब मैंने आपको जो बताया कि कैसे फंस सकते हैं, उसका एक कारण मैं बता रहा हूं कैसे फंस सकते हैं। जब आपके पास एसएमएस आएगा कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए, तो आपको उस कॉन्ट्रैक्ट साइन करने के लिए अपने उस गोसी वाले वेबसाइट पे जाके लॉगिन करना होता है। जैसे आप फेसबुक पे लॉगिन करते हैं ना, जीमेल में लॉगिन करते हैं, उसी तरीके से गोसी वाले वेबसाइट पे लॉगिन करना होता है। जब आप लॉगिन करेंगे ना, तो वहां पर आपके मोबाइल पर एक एसएमएस आएगा जो कि वेरिफिकेशन कोड होता है 4 नंबर का, 4 डिजिट का। आप उसको डालते हैं, फिर आप उसमें जाते हैं और तमाम एक्सेप्ट करेंगे या कैंसिल करेंगे। लेकिन अब सोचिए उस सूरत में जो आप कम जानकार हैं, थोड़े कम पढ़े लिखे हम हैं अगर, और मुझे इंग्लिश समझ में नहीं आती है या अरबिक समझ में नहीं आती है, तो उस सूरत में क्या होगा, कोई छोटी मोटी कंपनी जो बदमाशी करना चाहती है, कोई ऐसा आपको फंसाना चाहती है कि आप मेरे साथ ही टिके रहें, तो वो क्या करेगा, कॉन्ट्रैक्ट 10 साल का बनाकर अपलोड कर देगा और आपसे एसएमएस लेकर, उसका एसएमएस पूछेगा कि क्या एसएमएस आया बताओ, या फिर पासवर्ड आपसे लेकर वो खुद ही एक्सेप्ट कर देगा। तो इस सूरत में क्या होगा कि आपने 10 साल के लिए एक्सेप्ट कर लिया। अब इस 10 साल के अंदर में अगर मान लीजिए 2 साल 3 साल बाद आपको ये बात नहीं पता है, वो कहेगा चलो हो गया तुम्हारा कॉन्ट्रैक्ट का काम खत्म, अब घर जाओ काम करो, आपका सैलरी वगैरह सब आएगा, खाना पीना सब प्रॉपर होगा, सब कुछ होगा। लेकिन मान लीजिए खुदा ना खास्ता इन एनी सच काइंड ऑफ कंडीशन जहां पर डिस्प्यूट हो जाता है, जहां पे लड़ाई हो जाती है कंपनी से, आप नहीं करना चाहते हैं, उस सूरत में आपको अगर 10 साल कंप्लीट नहीं किए हैं तो आपको किसी तरह का बेनिफिट नहीं मिलेगा। उल्टा आपको हो सकता है कि पेनल्टी भी देना पड़ जाए, आपको कोई फाइन भी देना पड़ जाए। तो इस पॉइंट को आप लोग गौर से समझने की कोशिश कीजिएगा कि वो लोग, जो लोग अपना गोसी में वेबसाइट नहीं बनाए हैं, उसको तो पहली बात बनाइए। दूसरी बात, जब कॉन्ट्रैक्ट के लिए कोई एसएमएस आता है और आपके ऑफिस से कोई पूछता है कि उसका पासवर्ड और ये बताओ, हम कर देंगे सब तुम्हारा काम, तो आप उससे बोलना है कि नहीं, पहले मुझे पढ़ने दो, सारी चीजें पढ़ने दो, मेरे कंडीशन पे है कि नहीं है। नहीं समझ में आता है, अपने आसपास के पढ़े लिखे लोगों से पूछिए, अपने साइट के इंजीनियर से पूछिए, अपने किसी साइट के किसी सुपरवाइजर से बात कीजिए, पूछिए उससे कि किस तरीके से होगा। लेकिन इस पर आपको फंसना नहीं है। ये पॉइंट मैं जो बता रहा था, पहले भी ऐसा ही होता था। लोग पेपर कॉन्ट्रैक्ट का देखते नहीं थे, लगता था कि चलो अब तो सऊदी आ गए, अब तो बकरी भी चरा के हम कमा लेंगे, और होता भी वैसे ही है। लोगों ने साइन कर दिया जैसे तैसे किसी भी चीज पर, तो कफील के हाथ में सारे पावर कि भैया आपको हुरूफ लगा दे, आपको खुरूज लगा दे, आपको जो भी फलाना ढमकाना करना है कर दे। ठीक है, तो दोनों कंडीशन में फंसने वाली सूरत हो सकती है।
सिर्फ कंडीशन नंबर 1 कि आपको पढ़ा लिखा होना पड़ेगा, आपको थोड़ी सी समझदारी बढ़ानी पड़ेगी। अगर चलो ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि आप नहीं पढ़ पाए तो बहुत बड़ा गुनाह कर दिए, लेकिन नहीं जानकारी आप ले रहे हैं, ये गुनाह है। किसी जानकार से जो आपके आसपास रहते हैं, जो आपके सुपरवाइजर से, आप उनसे जरूर पूछ लीजिए। तो ये आज का इंपॉर्टेंट टॉपिक था कॉन्ट्रैक्ट के पॉइंट पर, जो कि आपको मैं बताना चाह रहा था कि कॉन्ट्रैक्ट कैसे करेंगे। कॉन्ट्रैक्ट होगा बिल्कुल सिंपल सा, आपके पास एक मोबाइल में एसएमएस आएगा, उस एसएमएस मोबाइल नंबर पे आएगा जिससे आपका अपशेयर होगा और वो गोसी में वेबसाइट पर रजिस्टर होगा। मतलब एसएमएस गोसी के ही तरफ से आएगा। फिर आप वहां पर जाएंगे, आप अपना रजिस्ट्रेशन करेंगे, अपना अकाउंट बनाएंगे, फिर वहां पे अपने कॉन्ट्रैक्ट को पढ़ेंगे। कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने के बाद से आपको पसंद आता है तो कंटिन्यू करेंगे, नहीं पसंद आता है तो कैंसिल करेंगे। कैंसिल करने की सूरत में 60 दिन रह सकते हैं। उस बीच में अगर आप नया कोई कंपनी से ज्वाइन कर लीजिए, नया कॉन्ट्रैक्ट कर लीजिए, वो अलग की बात है। बट इन दैट पर्टिकुलर डेज ऑफ 60 days you can stay in Saudi Arabia, otherwise you have to leave Saudi Arabia। तीसरा पॉइंट कि अगर आप मान लीजिए कि कॉन्ट्रैक्ट जो है करना चाहते हैं, कोई कंपनी वाला आपसे पूछ रहा है कि बताओ कि तुम्हारा पासवर्ड वगैरह क्या है, तो आप एक बार पढ़ लीजिए कि आपका 1 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 2 साल का कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 साल का लगा दिया। क्योंकि 10 साल लगा दिया तो मतलब कि साफ है कि आप वहां से कहीं हिल नहीं सकते हैं, ठीक है ना, कंपनी जब तक नहीं चाहेगी। और जैसा कि कल मैंने बताया था कि आप किसी भी कंपनी में ऐसे ही जंप करके नहीं जा सकते हैं। बहुत सारे कानून पहले भी थे, अभी भी हैं, उसको डिजिटलाइज किया जा रहा है। आप पहले भी जा सकते थे दूसरी कंपनी में, अभी भी जा सकते हैं। लेकिन पहले वाले कंपनी में क्या था कि आपको बिल्कुल स्पॉन्सर से, अपने कफील से बिल्कुल रिक्वेस्ट, मिन्नत, ये वो करना पड़ता था नकल कफाला करने के लिए। अभी भी किया वही होगा, लेकिन अभी इसका कानून बन चुका है कि आप नकल कफाला कराने के लिए, न किसी दूसरे कंपनी में जाने के लिए, आप पहले कॉन्ट्रैक्ट को कंप्लीट कीजिए। अगर कॉन्ट्रैक्ट कंप्लीट हो गया है तो कम से कम 60 दिन का नोटिस पीरियड देना होगा। नोटिस पीरियड अगर मान लीजिए कि कफील बोलता है कि आपका जो स्पॉन्सर है, यानी कि जो आपका नया जो कंपनी, जिस कंपनी में काम कर रहे हैं, वो बोलता है कि कोई बात नहीं है, तुम 10 दिन में भी जा सकते हो, कोई मसला नहीं है मुझे, तो यू कैन गो, एनओसी लेकर जा सकते हैं बिल्कुल आसानी से, ठीक है ना। तमाम चीजें हैं, बहुत आसानी से मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ में आ गया होगा। अगर कॉन्ट्रैक्ट से रिलेटेड अगर कोई सवाल है तो जरूर आप पूछिएगा। 14 मार्च के बाद अपने मर्जी से कंपनी एग्जिट मार सकते हैं या नहीं? अपने मर्जी वाला कुछ नहीं होगा। जो होगा, जो कॉन्ट्रैक्ट पेपर के आधार पे ही होगा। सारी चीजें जो कॉन्ट्रैक्ट के पेपर पे लिखी होंगी, बताई गई होंगी, उसी हिसाब से होगा। अपने मर्जी वाला कोई मामला नहीं कि आज आए कल चले गए, आज आए कल चले गए, ऐसा नहीं होगा, ठीक है। तो ये मर्जी वाली बात निकाल दीजिए मन से। कॉन्ट्रैक्ट 14 मार्च के बाद सिर्फ वही लोगों को फायदा, किस सेंस में, थोड़ा सा आप खुद मुख्तार हो जाएंगे, सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएंगे कि आप अपने कॉन्ट्रैक्ट देख सकते हैं, आप अपने सारे इंफॉर्मेशन देख सकते हैं। आपकी मर्जी होगी कि आप कॉन्ट्रैक्ट को कंटिन्यू करना चाहते हैं कि नहीं करना चाहते हैं। नहीं करना चाहते हैं तो आपके ऊपर में किसी भी तरह का, किसी का बंदिश नहीं होगा कि नहीं अगर तुम कंटिन्यू नहीं करोगे तो तुमको निकाल देंगे, सऊदी से 3 साल के लिए बैन कर देंगे। नहीं, ये वाला जो होता था ना कहानी, वो नहीं होगा। आप अगर कोई कंपनी को नहीं कंटिन्यू करना चाहते हैं, आप 60 दिन पहले बोल दीजिएगा कि भैया मेरा 12 महीना कंप्लीट होने वाला है या 13 और 24 महीना कंप्लीट होने वाला है, मैं 2 महीना पहले आपको नोटिस पीरियड दे रहा हूं दैट आई कैन नॉट कंटिन्यू माई जॉब विद यू, आई कैन नॉट कंटिन्यू माई कॉन्ट्रैक्ट, मुझे आपके साथ कंटिन्यू नहीं करना है। तो कंपनी को उस सूरत में मानना ही मानना है। वो आपके ऊपर में किसी तरह का दबाव नहीं डाल सकती है कि नहीं, डरा नहीं सकती है। ये कहानी बस बदल जाएगी, ठीक है।